सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया था। आज सुबह उसकी मेंशनिंग कराई थी और हार्दिक पटेल की ओर से ये मांग की गई थी कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और आज ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे दे, क्योंकि 2 दिन के बाद यानी 4 तारीख को दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरा जा सकता है। तो उस लिहाज से हार्दिक पटेल ने इसकी जल्द से जल्द सुनवाई और निर्णय की मांग की थी। उसे चीफ जस्टिस की कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले को जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला 2015 का है। जो राइटिंग का केस है, जो आरोप हार्दिक के ऊपर लगे हैं वो 2015 में लगे थे और 2016 में इसका कन्विक्शन हो गया है, यानी कि आरोप तय हो चुका है और हार्दिक पटेल इसमें दोषी साबित हो चुके हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। तो 2016 में जो कन्विक्शन हुआ है तो उस पर अभी सुनवाई की जरूरत क्या है, यानी कि ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हार्दिक पटेल की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की थी। उनका पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले की सुनवाई 4 तारीख को होगी। बहुत बड़ी बात यह है कि 4 तारीख को दोपहर 3 बजे नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। अगर 3 बजे तक हार्दिक पटेल नॉमिनेशन नहीं करेंगे तो वो 2019 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 4 तारीख का इंतजार करना होगा। अगर कोर्ट सुबह 10:30 बजे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का समय 10:30 बजे शुरू होता है सुनवाई का, अगर 11 साढ़े 11 बजे तक इसमें निर्णय आ जाता है और उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी हार्दिक पटेल को अपना कैंडिडेट अनाउंस कर देते हैं और उसके 1-2 घंटे के बाद अगर वो हार्दिक पटेल अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाए तब शायद वो चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन ये पूरी तरह से निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के रुख पर कि सुप्रीम कोर्ट 4 तारीख को क्या फैसला देता है। तो आज के लिए आप कह सकते हैं हार्दिक पटेल को एक बड़ा झटका है। जल्द सुनवाई की जो मांग थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जी रतीश, सुप्रीम का जो अवलोकन सामने आया, क्या इसको लेके हार्दिक के वकील का कोई निवेदन या फिर कांग्रेस के किसी नेता का निवेदन सामने आया, क्या कहना है उनका? देखिए, अभी हार्दिक पटेल के वकील का बयान सामने आया है। निश्चित तौर पर निराशा उन्होंने जताई है। उनका यही कहना है कि कल उन्होंने अपील दायर कर दिया था, आज सुबह उसकी मेंशनिंग की गई थी। हालांकि जो कोर्ट का नया नियम है उसमें ये बताया जाता है कि जब तक आप अपील दायर नहीं करेंगे तब तक मेंशन नहीं होगा। तो कल अपील दायर करने में हार्दिक पटेल ने बहुत ज्यादा समय लगा दिया था। सुबह 10:30 बजे से पहले वो अपील जमा की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कल उन्होंने 4 बजे वो अपील दायर किया और आज सुबह जब वो मेंशनिंग में आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, पेंडिंग केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस के डेट होते हैं। निश्चित तौर पर नए केस के लिए उतना ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि पहले से जिनको डेट दिया गया है, जिनकी तारीख है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी होती है। इसलिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है कि जिस दिन आप अपील दायर करें उसी दिन मेंशन करें, तो उसके 1 या 2 दिन के बाद सुनवाई हो सकती है। लेकिन कल काफी देर उन्होंने कर दी थी, लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस पिटीशन को, उनकी इस मांग को सुनने से इनकार कर दिया है और 2 दिन बाद का समय दिया है। हार्दिक पटेल या उनका जो पूरा खेमा है, निश्चित तौर पर उसमें निराशा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से एक आशावाद भी उनके अंदर बना होगा, क्योंकि 4 तारीख को अगर इस मामले की सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले के मेरिट पे अगर हार्दिक पटेल को रिलीफ देते हैं, दोपहर से पहले अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो शायद उनकी बात बन सकती है। उसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि 3-4 घंटे के समय में ही सुप्रीम कोर्ट को निर्णय भी देना है, कांग्रेस को अनाउंस भी करना है, हार्दिक पटेल को नॉमिनेशन भी करना है। तो ये बहुत जल्दी में सारी चीजें शायद ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल या उनके सहयोगी इस बात को लेकर आशावान होंगे कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट अगर उनके पक्ष में निर्णय देता है तो शायद वो नामांकन भर सके।